नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं और आप हमारा ख़ास प्रोग्राम दिल्ली की आवाज़ देख रहे हैं। दिल्ली की आवाज़ में दिल्ली की विधानसभाओं में हम जाते हैं, वहाँ की जनता से पूछते हैं कि उनके विधायक ने उनके इलाके में कितना काम किया है। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा में हम मौजूद हैं। ये विधानसभा दिल्ली की सबसे हॉट विधानसभा होने वाली है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह विधायक हैं, जो दिल्ली में इस वक्त फ़िलहाल मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में इस सीट से आम आदमी पार्टी ने तो आतिशी सिंह को एक बार फिर से यहाँ से उतारा है। वहीं बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी, जो पूर्व सांसद हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से अपनी सीनियर लीडर और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को उतारा है। और ये इसी वजह से हॉट सीट हो जाती है, क्योंकि तीनों ही नेता एक बड़े नेता हैं और तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि क्या हकीकत में जो वादे किया आम आदमी पार्टी ने या सीएम आतिशी जब वो विधायक बनी थी, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए, धरातल पर कितना काम किया है, जानने के लिए आज हम कालकाजी विधानसभा के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस इलाके का हाल। दिल्ली में इस वक्त कालकाजी विधानसभा में हम मौजूद हैं और हमारा जो मकसद है वो ये है कि कालकाजी विधानसभा में हकीकत में कितना विकास हुआ, क्या सीएम बनने के बाद आतिशी सिंह यहाँ से जो विधायक हैं वो लोगों से मिलती हैं, नहीं मिलती है, कितना काम करती हैं। क्योंकि इस बार जो बहुत दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा, बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को उतारा, दोनों ही फायर ब्रांड नेता हैं। तो इन नेताओं के सामने आतिशी सिंह जो दिल्ली की सीएम है वो कितनी भारी रहेंगी। तमाम लोग हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आता हूँ, बताइए किस यहीं रहते हैं आप? पहले बताइए, कालकाजी विधानसभा गोविंदपुरी में रहते हैं। मतलब गोविंदपुरी यही कालकाजी विधानसभा का है। बताइए कि आप लोग तो यहीं रहते हैं, सीएम आतिशी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो आपको लगता है कि भाई ये ऐसा प्रभावी काम है जिसकी वजह से उन्हें दोबारा विधायक बनना चाहिए? देखिए, यहाँ पिछले 25 से 30 साल से कोई विकास नहीं हुआ था। जिस रोड पे आप खड़े हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे हुआ करते थे। जिस मंगला अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं, अभी कुछ समय पहले यहाँ भी सीवर लाइन, पानी लाइन डलवाई गई है। मंगला अपार्टमेंट के हमारे भाई साहब खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। आप पीछे का रोड चले जाइए, कालकाजी रोड मेन मार्केट का, वो बनाया। उससे पीछे का रोड चले जाइए, वो बनाया। इधर रोड चले जाइए, वो बनाया। गोविंदपुरी की सड़कें जो काउंसलर का काम था वो मुख्यमंत्री कर रही हैं। तो मीडिया को ये सोचना चाहिए कि काउंसलर का काम मुख्यमंत्री कर रही हैं, तो मुख्यमंत्री का नेचर कैसा होगा। फिर भी तीनों काउंसलर तो बीजेपी के जीते ना, वजह कुछ तो रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीन ही काउंसलर, तीन के तीन बीजेपी के जीत गए। वजह की बात नहीं होती, वजह जीते वो, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। आज झाड़ू भी तो हमारे कर्मचारी हम लगवा देते हैं। गोविंदपुरी हो, कालकाजी हो, यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा ढेरों का ढेर होता है, कोई नहीं उठवाता, कुछ नहीं करते। और जहाँ भी आपने हिंदुत्व की बात करी थी, तो हिंदुत्व के बारे में आपको बता दूं, 40 की 40 सीटें पूरे हार गए यूपी की। और कहाँ वादा करा था, इतनी पार ले जाएंगे, उतनी पार ले जाएंगे, तो 240 पे आके रुक गए। लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर ये कहाँ लिखा है कि कोई किसी का बच्चा बाहर बदमाशी करके उसका घर तोड़ दिया जाए? कहाँ लिखा हुआ है? कभी आपने मुद्दा उठाया इस चीज़ का? अगर कोई मेरा बच्चा कुछ गलत काम करके आएगा तो मेरे घर को तोड़ दिया जाएगा, ये भी तो नहीं लिखा हुआ कहीं। तो ये हक किसने दिया? तानाशाही है। तो जो बीजेपी का दावा है हिंदुत्व एजेंडा रहेगा ही रहेगा, क्या हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को? एजेंडा आप रखिए, फिर उनकी पूर्ति तो कीजिए, उनको नौकरियां दीजिए। बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी क्यों है? ठीक है, हम हिंदुत्व हो जाते हैं, लेकिन उनको रोजगार तो दीजिए। आप हिंदू हैं? कट्टर हिंदू है जी। मैं तो चोटी भी रखता था, किसी थोड़ा सा चोट की वजह से चोटी कटवानी पड़ी मुझे, तो वो चोटी में अब ऐसे लटकाऊंगा चणक्के की तरह, तो ऐसे हिंदू लगूंगा मैं? ये हिंदू को पूछना पड़ता है कि आप हिंदू हैं? हिंदू को पूछना पड़ेगा हम हिंदू हैं। ये इसलिए चूंकि एक सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण सा हो गया आज के टाइम में। जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये एजेंडा सेट किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने कहा जी, एक गाना चलाया वो कन्हैया मित्तल का, राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। उससे पहले राम नहीं था। हम किस राम को पूछते थे? वो कौन सा राम है जिसको हमारे बुजुर्ग पूछते थे? वो कौन सा राम है जो सदियों से चला आया है? और ये कौन सा राम है जो ये लाए हैं? अच्छा, ये मंगला अपार्टमेंट है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मंगला अपार्टमेंट है और आप मंगला अपार्टमेंट में रहते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, अब आपसे भी बात करता हूँ। ये आपका अपार्टमेंट है, यहीं रहते हैं आप? मैं यही सामने। अच्छा, यहाँ सामने आप रहते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, ये बताइए, इस अपार्टमेंट में कितने सालों से आप रह रहे हैं? मैं जून 85 से रह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इस अपार्टमेंट के अंदर विधायक आतिशी जो है यहाँ की, अब तो सीएम है, उन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या काम किया है? मेन काम पानी वाटर पाइपलाइन जो 85 से नई अब डली है, और सीवर पाइपलाइन
जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे यहाँ पे। डेली कंप्लेंट जाती थी यहाँ से, पानी फटने की, सीवर ब्लॉकेज की, उसकी जाती थी। वो इन्होंने किया। अग्रवाल साहब बताइए, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, शीला दीक्षित का कार्यालय देखी है ना? हाँ। तो अगर मैं अंतर करूं कांग्रेस की सरकार का और आम आदमी पार्टी की सरकार का, तो कौन सी सरकार आपको लगता है कि बेहतर है और जल्दी सुनवाई वाली सरकार है? मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी की। शीला दीक्षित की तो लोग तारीफ करते हैं। नहीं करते हैं, काम किया, लेकिन लो लेवल पे इतना काम नहीं हुआ। लो लेवल पे इन्होंने काम किया ज़्यादा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कांग्रेस के कार्यकाल में कोई ऐसा काम देखा हो कि भाई हाँ, ये शीला जी के टाइम में ऐसा कार्यकाल में काम हुआ था जो बहुत अच्छा काम था और ये शायद उसके बाद नहीं हुआ? 15-20 साल से तो मैं को इससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि पहले जॉब में ज़्यादा बिजी रहते थे। तो 15-20 साल से तो ये रोड इन्होंने ही बनवाई है। ये रोड पे ऐसे ये हालत है, यदि कोई वैसे बोल रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडी यदि चली जाए तो हॉस्पिटल ही जाएगी सीधी। इस रोड का ये हाल था। अच्छा, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? हेमंत सानी। सानी साहब यहीं रहते हैं कालका जी में? बिल्कुल जी, यही रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये सीएम आतिशी जो हैं आपकी, कैसी विधायक रही पूरे 5 साल के लिए? बहुत बढ़िया विधायक रही हमारी है। सारे काम किए इसने, कोई ऐसा काम, जो भी काम इसको बोलो एकदम काम होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या काम? जैसा कोई एक काम बताइए, क्या काम किया है ऐसा अच्छा? कौन सा काम किया है? सबसे पहले स्कूल बनाया यहाँ पे, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गवर्नमेंट स्कूल। आज पब्लिक स्कूल के बच्चे इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, स्कूल एक्सीलेंस में। फिर यहाँ पे 2 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, जो एक कालके जी में बनाया, एक गिरनेर में बनाया, जिसमें दवाइयाँ फ्री मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक को तो कहते हैं कि डॉक्टर ही नहीं आते, दवाई कहाँ से मिलेगी? अरे कोई जाएगा तो डॉक्टर वो होगा ना, जो जाके देखेगा वहाँ पे। कभी आप गए हो मोहल्ला क्लिनिक? बिल्कुल जाते हैं जी। अभी दवाई ली है? बिल्कुल ली है दवाई। क्यों नहीं दवाई? अभी लेते हैं दवाई। पैसे कितने लगते हैं? कुछ नहीं लगता सर, आधार कार्ड ले जाना पड़ता है बस, कॉपी उसकी, कुछ नहीं लगता, कोई पैसा लगता वहाँ पे। आज जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि कुछ बात अपने विधायक की तारीफ के चक्कर में अच्छा बोल जाए और कल को उसका आपको नुकसान उठाना पड़े। आपका कैमरा है इससे कैमरा, बस चलो दिखाते हैं। डॉक्टर है नहीं है, आज संडे है यार, आज तो बंद होगा। कल आइए आप, कैमरा लेके आइए अपना, चेक कर लीजिए और बताइए। अच्छा, मतलब मिलेंगे डॉक्टर? बिल्कुल, दवाई भी मिलेगी? दवाई मिलेगी सर। अच्छा, उसके अलावा और ऐसा क्या काम हुआ जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है? सर सीवर हमारी गोविंदपुरी में 20 सालों से डले नहीं। सड़कें तो अभी भी टूटी हुई है, मैं देख करके आ रहा हूँ। पीएनजी डली है ना, अभी पीएनजी लाइन डल रही है, काम चल रहा है ना अभी उसका। पीएनजी आई है, पीएनजी लाइन डली है, तो सड़कें टूटी तब तो पीएनजी लाइन डलेगी। बाकी जो काम इन्होंने किया है ना 5 साल में, जो 20 साल से फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पे गोविंदपुर में, एक बिल्डिंग में 20-25 फ्लैट बन रहे हैं। सीवर लाइन सब जाम थी, सीवर लाइन पूरी गोविंदपुरी चेंज हुई है, पूरी पाइपलाइन चेंज हुई है। पाइपलाइन चेंज हुई? अच्छा, क्या नाम है आपका? उमा अग्रवाल। यहीं रहती है? रहती हूँ। अच्छा, इसी अपार्टमेंट में रहती है? हाँ, 39 नंबर में। 39 नंबर में? हाँ जी। जो काम केजरीवाल गवर्नमेंट और आतिशी जी ने करा है, वो कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं करा। हालांकि मेरे हस्बैंड बीजेपी को बिलोंग करते हैं, पर मुझे किसी का डर नहीं है। ये क्या बात हुई कि बीजेपी को ब्लॉक कर? डर नहीं है, मैं सच बोलती हूँ और सच में बिलीव करती हूँ। सब बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कोई नहीं दिखाई देता। वोटिंग के बाद कोई नहीं दिखाई देता। 7 बजे से आगे आपके घर में तो 2 तरह के वोट हो जाएंगे ना, एक बीजेपी का और एक झाड़ू का। होए, इसमें क्या बात है? अपनी अपनी ओपिनियन है। आप झाड़ू को वोट देंगे और आपके हस्बैंड बीजेपी को देंगे? हाँ, मैं झाड़ू को वोट देती हूँ और देती रहूँगी। अगर झाड़ू ने बदला अपना कुछ, तो मेरा हो सकता है मेरी ओपिनियन बदले, पर झाड़ू अच्छे से अच्छा काम करती जा रही है, अच्छे से अच्छा काम करती जा रही है। अच्छा, कभी ऐसा मौका मिला है कि आप आतिशी जो सीएम है उनसे मिली हैं कभी? दिखाती हूँ आपको, फोटो दिखाऊँ? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, वर्बली मिली है कभी? बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे मिलती हैं? कैसे मिलती हैं? मिलती है, वो जो भी ब्लॉक में आती है मैं जरूर जाती हूँ। मैं उनकी बिग फैन हूँ, बिग फैन। मिलने में स्वभाव कैसा है उनका? बहुत डाउन टू अर्थ। लोग तो ये कहते हैं जब से वो सीएम बनी उनमें घमंड आ गया है। बिल्कुल भी नहीं, झूठे हैं लोग, झूठे हैं लोग, झूठे हैं लोग। अच्छा, आप तो कह रही थी कि हस्बैंड आपके बीजेपी के सपोर्टर हैं, अगर वो कल आपसे कहने लगे नहीं जी कमल के फूल को वोट देगा हो, फिर आप क्या करेंगे? वो मेरा वोट है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ मेरे पढ़े लिखे होने का? अगर मैं उनके कहने में चलूँ कि वोट ये मेरा राइट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी है।
मैं चेंज नहीं कर सकती। अच्छा, ये महिलाओं की जब मैं बात करूं तो 2100 रुपये देने का वादा किया है दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने कि हम 2100 रुपये देंगे। पंजाब में तो 1000 रुपये उन्होंने दिए नहीं है। आपको उम्मीद है 2100 रुपये दिल्ली में मिल जाएंगे? देखो वो हो सकेगा तो देंगे भी। उन्होंने जो जो प्रॉमिसेस करे हैं उन्होंने पूरे करें। वो कर रही है, फ्री कर रही है बसों में सेवा। महिलाएं बसों में फ्री चल रही हैं। स्कूल का प्रॉमिस करा, हमारी मंगला में सीवर लाइन का प्रॉमिस करा, पानी पाइपलाइन आज तक किसी ने नहीं डलवाई, उन्होंने डलवाई। अच्छा, ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब उनसे मिली हो तो इसीलिए सिर्फ उनकी तारीफ कर रही हो? वो मुझे पर्सनली थोड़ी ना जानती है, काम की तारीफ कर रही हूँ मैं उन लोगों में से हूँ ही नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। मैं वो उनके काम को देख के उनके ऊपर कायल हूँ। अच्छा, यहाँ से रमेश बिधूड़ी जी को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने और कांग्रेस ने अलका लांबा जी को उम्मीदवार बनाया है। दो बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार और हैं उनके सामने। आपको लगता है उन दो उम्मीदवारों के सामने आतिशी जी टिक पाएंगी? देखो इस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ का सीएम जेल में जा सकता है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं इस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि हमारे सीएम को इन्होंने जेल में डाल दिया। एक दिल्ली का सीएम जेल में, ये कैसी गवर्नमेंट है यहाँ की? भ्रष्टाचार किया है जब तो जेल गए हैं। क्या भ्रष्टाचार करा है? वो सारे करते हैं, सारे करते हैं। कौन नहीं करता? सारे करते हैं। किसने भेजा जेल में आपको? वो तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जेल में भेजने का। कोर्ट ने भी, अब मेरा कोर्ट से भी विश्वास उठ गया है, कोर्ट से भी विश्वास उठ गया मेरा। जैसे हर चीज़ कोई सपोर्ट नहीं करता उनको, तानाशाही चल रही है। मैं बोल के भी आई थी यहाँ पे। ये आपको लगता है दोबारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी? आने देंगे तो आगे ना। आने देंगे से क्या मतलब है? मतलब यहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ, एडीएम मशीन भी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज। अगर जीत जाएंगे तो फिर ईवीएम ठीक होगी और हार गए तो ईवीएम खराब? नहीं, ये नहीं कह रही, पर यहाँ के मेरे को समझ नहीं आता। लोगों को साफ दिखाई देता है कि आतिशी जी काम करा रही हैं, पर मेरे अपार्टमेंट में भी जो बिग सपोर्टर है बीजेपी के, बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी को भी देंगे। वो मेरे को समझ नहीं आता। काम को वोट दो भाई, बीजेपी का क्या मतलब है? हाँ, ये बड़ी देखिए, जब कोई किसी को वोट देता है तो वो दिल से उसको कहता है, वो कह रहे मेरे हस्बैंड बीजेपी सपोर्टर हैं और मेरे अपार्टमेंट में बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन काम को वोट देंगे। और अगर देश इस बात को सोच ले, बीजेपी ने भी काम किया, कांग्रेस ने भी किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया, सब पार्टियों ने अपनी अपनी जगह काम किया, लेकिन जिस राज्य में जिसने अच्छा काम किया, अगर लोग ये सोच ले कि ये सरकार हमारे लिए बेहतर हो सकती है तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, कहाँ रहती हैं आप? यहीं कालका जी में ही? हाँ जी, मैं कालका जी ए ब्लॉक में रहती हूँ। मतलब इसी विधानसभा में रहती हैं। आतिशी सिंह से मिली हैं कभी? सीएम हैं इस वक्त तो। मतलब हाँ, बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। जैसे आज प्रोग्राम में आए हैं तो इस तरह रूबरू होते हैं उनसे। जब भी कोई इवेंट होता है तो हम ज़रूर आते हैं, उनके काम को देखकर सराहना भी करते हैं उनके, क्योंकि आज तक ऐसा हमारी याद में तो ऐसा काम किसी ने नहीं किया। और अब तो एक उत्सुकता होती है कि जहाँ भी कोई आतिशी जी द्वारा काम किया जाता है उसको देखने की, कि हम जाकर देखें कि उन्होंने और कुछ नया किया है। एवरीडे कुछ ना कुछ वो एक नया चैलेंज कर रही हैं, चैलेंज दे रही हैं और सरकारों को, और काम में जुटी हुई हैं। अच्छा, जब आप आतिशी जी से मिलती हैं, पहले तो विधायक थी, अब तो सीएम है, तो कैसे मिलती हैं? देखिए, मुझे तो जैसे अपने इलाके की वो विधायक हैं, उस टाइम पर जैसे मैं मिलती थी वो मुझसे आज भी वैसे ही मिलती हैं। और उनसे एक ऐसा, उनको देखकर लगता ही नहीं कि ये हमारी सीएम है। उनके साथ ऐसा लगता है जैसे हम दोनों बहनों का बॉन्डिंग हो, या मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल अपने परिवार जैसी हैं। क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा दर्शाया ही नहीं कि उनमें कोई अहंकार है, कैबिनेट मिनिस्टर बन के या अब मुख्यमंत्री बन के। कभी उन्होंने पब्लिक को, अपनी कालका जी की पब्लिक को कभी ऐसे नहीं दर्शाया। कालका जी में वो जीत पाएंगी इस बार? बिल्कुल जीतेंगी, 100% जीतेंगी। उनकी जीत बिल्कुल, हम अभी सबको आपको मुबारकबाद देते हैं कि वो जीती पड़ी है यहाँ से। रमेश जी हैं, अलका जी हैं। देखिए, अलका जी को तो यहाँ कोई पहचानता नहीं है, सिर्फ हमने उनका कांग्रेस से नाम सुना। रहा रमेश जी का, तो रमेश जी की गुंडागर्दी को यहाँ पूरी कालका जी जानती है। ऐसी गुंडागर्दी वाले इंसान को लाना यहाँ पे नर्क बनाने वाली जैसी बात है। तो मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ कि उनको, अगर उनके कट्टर मतलब उनके पक्ष वाले भी हैं, उनको वोट देने वाले भी हैं, तो मैं भी उनको भी बोलूँगी कि अगर इस कालका जी को स्वर्ग रहना देना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें, और इसे और नर्क से बदतर बनाना चाहते हैं तो बेशक विदुड़ी जी को ले आएँ।
हिंदुत्व मुद्दा नहीं रहेगा। हिंदुत्व मुद्दा क्या है? हिंदू हिंदू है, हिंदू का ने अपना कौन सा धर्म बदल लेना है? हिंदुत्व मुद्दा है, पहले अपना ये है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अगर उसका विकास नहीं है तो क्या हिंदुत्व करेगा? मोदी जी तो वोट मांग रहे हैं दिल्ली वालों से, मोदी जी अपील कर रहे हैं लगातार दिल्ली में इस बार एक बार तो बीजेपी बनाओ तभी तो विकास होगा। जहाँ पर बना के देख रखी है वहाँ कितना विकास कर लिया उन्होंने। उन्होंने अयोध्या में भी तो विशाल मंदिर बनाया था हिंदुत्व के नाम पर, वहीं से क्या हुआ? वहाँ पर उनको मिला ना। ये कई सवाल ऐसे हैं जो बहुत चीज़ें खड़ी कर जाते हैं और जिसका जवाब बड़ी मुश्किल से मिलेगा। हम दिल्ली की कालकाजी विधानसभा में हैं जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प और त्रिकोणीय हो चुका है। मुकाबला त्रिकोणीय होने की वजह यह है कि यहां पर अगर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह यहां से प्रत्याशी हैं, लेकिन रमेश बिदुड़ू को यहां से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी यहां से अपनी भारी भरकम लीडर अलका लांबा को मैदान में उतारा है, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है क्योंकि तीनों ही राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कालकाजी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर तीनों जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तीनों ही काम कराने का दावा कर रही है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां पर बड़ी तादाद में फ्लैट्स बनाए गए हैं जो झुग्गियों के लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। ये फ्लैट्स दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए। कांग्रेस कह रही है कि इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए और यहाँ की जनता को हमें वोट देना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि मोदी जी का सपना था जहां झुग्गी वहीं मकान, इसलिए वोट हमें मिलना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यहां पर जो ये फ्लैट्स बनाए गए हैं उसमें दिल्ली सरकार की 50% की भागीदारी है, तो वोट आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या हकीकत में यहाँ के लोग इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के विचार से इनके विचारों से सहमत हैं या उनके दिमाग में कुछ और है? इस पर अब मैं लेकर के चलूँगा, लेकिन आपको सबसे पहले वो फ्लैट्स ज़रूर दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्लैट्स दिखाएं और ये बताएं कि ये जो फ्लैट्स बने खड़े हुए हैं ये बड़ी तादाद में यहाँ के झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए गए थे, और ऐसे में जब ये झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए गए थे तो ये कहा गया था कि इन लोगों के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर कालकाजी विधानसभा की बात कर ली जाए तो ये फ्लैट्स यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहते होंगे और लगभग 3-3.5 हज़ार वोट हैं इसके अंदर, और 3-3.5 हज़ार वोट का एक सीधा मैसेज यहाँ से जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस फ्लैट्स में रह रहे हैं उन लोगों को सरकार ने जब चाबियां दी थी तो यहाँ पर बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद लोगों को चाबियां सौंपी थी। हालांकि दूसरा फेज़ भी हमने देखा लगभग 1600 के करीब और दोबारा फ्लैट दिए गए, लेकिन यहाँ से जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत कितना असर डालेगी ये बहुत अहम रहेगा, देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इन लोगों ने हमें बताया कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के दौर में हुई थी। ये लोग बता रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस के दौर में काम शुरू हुआ, लेकिन क्या कांग्रेस के दौर में जो काम शुरू हुआ था तो कांग्रेस को ये लोग कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। निताई दास। दास साहब ये बताइए मुझे, आप यहीं रहते हैं इसी फ्लैट्स में? हाँ जी, यही रहता हूँ। ये फ्लैट आपको मिले हुए लगभग 2 साल हो गए होंगे? हाँ, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम हुआ था जब 2 साल पहले फ्लैट मिले थे। ये बताइए मुझे कि इन फ्लैट्स को अगर देखा जाए तो लगभग 3-3.5 हज़ार वोट हैं यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों का क्या हाँ मतलब 3.5 हज़ार फैमिलियों में अगर मैं लगा लूँ तो 15-16 हज़ार हाँ 15-16 हज़ार वोट, और यानी कि 15-16 हज़ार वोट हैं। क्या है आप लोगों का मन इस बार? क्या है आप लोगों का मन? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप वोट किसे देंगे, ये बताइए भी मत आप वोट किसे देंगे। मेरा सिर्फ जानना ये है कि आप लोगों का मन क्या है इस बार, क्या चाह रहे हैं आप लोग? सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, या पिछली सरकारों में कितना काम रहा, क्या चाहते हैं, क्या देखा है अब तक आपने सब? हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी के रहे, आम आदमी के रहे, लेकिन काम होना चाहिए, और क्या है। अच्छा, जब ये फ्लैट मिले थे आपको याद है कि किसने शुरुआत कराई थी इन फ्लैट्स बनवाने की? ये तो मैं जहाँ तक मैं सुना ये कांग्रेस के टाइम से ही चालू हुआ था। शीला जी ने ये काम चालू कर उद्घाटन किया था, लेकिन शीला दीक्षित ने बनवाए थे। अब कांग्रेस कह रही है कि शीला जी की रखी हुई नींव थी और इसका जो है वोट कम से कम उनका अधिकार बनता है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस सब बात को जो कांग्रेस कह रही है? ये अब हम कैसे बताएंगे? उनका अधिकार क्यों नहीं बनता मैं बताता हूँ। क्योंकि इसको 10 साल हो गए, ठीक है जी। 10 साल से पहले तो कोई कांग्रेस थी नहीं, ठीक है जी। इन्होंने उद्घाटन किया, करने के बाद सरकार गिर गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी की 10 साल रही, नहीं करा कुछ भी। हाँ करा है, फिर बीजेपी ने करा, फिर मोदी जी ने करा है। क्यों? पैसा तो उन्होंने लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लगता ना भाई इनका। तो अगर कांग्रेस रहती तो वो करती तो उसका क्रेडिट उसको मिलता। भाई कैसे करती हो? अब देख लो तुम कांग्रेस का हाल, कांग्रेस का हाल देख लो ना आप।
आप तो न्यूज करते हो ना, कांग्रेस का हाल देख लो। क्या कांग्रेस के जो हालात हैं आपको लगता है कि कुछ सरवाइव करेगी इस विधानसभा में? नहीं कर पाएगी भाई, अभी तो कम से कम 20-30 साल तो कर ही नहीं पाएगी वो। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा आप मानते हैं? इनका नेता कौन है इस टाइम? शिलाजीत जी के लड़का है, हैं? वो भी अब मार्केट में नहीं है, अभी आ रहे हैं इलेक्शन के, आ रहे हैं ना अभी शक्ल दिखाएंगे फिर चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आम आदमी पार्टी है, ये दे लाइट फ्री दे दी और तुमने पानी फ्री दे दिया। मैं कह रहा हूँ आज ये लाइट फ्री बंद कर देना, आज हार जाएंगे ये। अच्छा, आप मानते हैं बिजली पानी का असर है चुनाव पर? है? ज़्यादा करके बिजली का असर है, पानी का कम है। पानी का महिला वोटर हैं वो तो कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ है। आदमी का पार्टी है, लेडीज़ की जितनी भी है आम आदमी पार्टी में जाएगा, लेडीज़ का वोट। 2100 का दिया इन्होंने, ठीक है, मिले ना मिले, पंजाब तो नहीं मिल रहा ना, यहाँ मिले ना मिले, जीते ना जीते, लेकिन तो जोर तो सभी पार्टी का है। लेकिन यहाँ तो मोदी जी का है। कैसे? क्योंकि यहाँ उद्घाटन उन्होंने किया था और सब कुछ उन्होंने करा, उन्हीं की सरकार में हुआ जो कुछ हुआ ना, मोदी गवर्नमेंट की वजह से। मोदी। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। अभी शास्त्री नगर में फ्लैट दिए 1600-1700 उन्होंने दिए ना, ठीक है। हमारे जब शीला जी मुख्यमंत्री उद्घाटन, भाई तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? झुकियो प्लॉट क्यों नहीं दे सकती? वो मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने करा था, शीला जी ने करा था उस टाइम पे, ये क्यों नहीं कर सकते भाई? अच्छा, मतलब ये आपका बिल्कुल सही लॉजिक है वैसे आपका ये कि जब शीला जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में ये काम कर सकती थी तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर सकते भाई? कर सकते हो ना, नहीं करो। 2100 रुपये दे दो, पानी फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो, सड़क रोड कहाँ गए? और दूसरी चीज है, मतलब आपको मानना है कि फ्री बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई पहले भी तो खा रहे थे, इतने सालों से खा रहे थे, आज नहीं खा रहे क्या भाई? अभी तो 10 साल से दे देना ना बिजली, उससे पहले बिजली का बिल दे नहीं रहते। काम होगा देश का, फ्री बंद हो जाएगा, देश का काम होगा। अभी काम नहीं हो रहा कुछ भी। कहाँ काम हो रहा है? अच्छा, आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, ये जो बनवाए हैं, क्यों? स्कूल तो बनवाया है, स्कूल तो बनवाया बनवाया है, रिपेयरिंग करवाया बिल्डिंग को। 2 कदम पे दूर है, चलो मेरे साथ में, मैं दिखाता हूँ स्कूल। मास्टर जी नहीं है, स्कूल बन गए, मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है, काहे की पढ़ाई भाई? ऐसा होता है कि स्कूलों में मास्टर और बच्चे नहीं हैं ऐसा कुछ? नहीं तो बच्चे लोग तो कंप्लेन करता आकर के, इस तरीके का बात होता तो बच्चे लोग कंप्लेन करता। अच्छा चलिए मैं एक सवाल और आपसे भी लेता हूँ सवाल। शीला दीक्षित की सरकार का कार्यकाल भी आपने देखा होगा, याद होगा। आम आदमी पार्टी का भी आप देख रहे हैं। अगर बेहतर कार्यकाल की बात करूँ तो किसका ज़्यादा बेहतर आपको लगा? ये आम आदमी का। आम आदमी पार्टी का, मतलब अगर दोनों की तुलना की जाए? तुलना करूँगा तो कांग्रेस का और आम आदमी का थोड़ी सी चल रहा है काम। आम आदमी में ज़्यादा काम हुआ है अगर तुलना की जाए? तुलना किया जाए और लाइट और बिजली रही है, लाइट और बिजली के काम हुआ। लाइट पानी हाँ। पानी मिल रहा है। हाँ। अच्छा, जो आपके फ्लैट से यहाँ पर पानी कैसे आ रहा है? किस तरह? गंदा आ रहा है, अभी पानी नहीं। सरकारी पानी आता है? ये बोरिंग का पानी आ रहा है। सरकारी पानी कहाँ है? यहाँ तो बोरिंग का पानी है, बोरिंग का पानी आ रहा है। यहाँ तो फिल्टर लगा रहे हैं घर घर में, हर घर में फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर लगा करके पानी का इस्तेमाल। आप भी यही रहते हैं? यही इसी में रहते हैं? जी हाँ, हम इसी में रहते हैं। क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस बिल्डिंग में आप लोग जो रह रहे हैं, पीने का पानी वगैरह उसकी सहूलियत कैसी? पीने का पानी का सर कोई सुविधा नहीं है, बाहर से पानी ले आना पड़ता है, कोई तो बाहर से ले आता है। यहाँ आरओ लगे हुए हैं, वो यहाँ से भर के ले जा। 14 मंजिल है, 14 मंजिल से नीचे से पानी 14 मंजिल लेके जा। जो लिफ्ट भी तो है? लिफ्ट सर लिफ्ट में है, अब मान लो 14 मंजिल से तो उतरना पड़ता है ना उनको। अब कोई बुजुर्ग है, अब 14 मंजिल से उतर के आ रहा, अब लिफ्ट एक खराब रहती है, कभी एक सही रहती है। वो 14 मंजिल से तो उतरने का आने जाने में तो उनको परेशानी तो होती है। अच्छा, अगर मैं आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की और कांग्रेस की तीनों की तुलना करूं तो आपको बेहतर पार्टी इस वक्त कौन सी लग रही है? सर अभी तक में जो है आम आदमी ने तो काम किया है, आम आदमी पार्टी ने जो काम के स्कूल बनाया है, अच्छे माने हमारे बच्चे तो निकाल चुके थे उस समय। आजकल जो स्कूल देख रहे हैं कितना हाई क्लास, टेबल बेंच पंखा संखा सब लगे हुए हैं स्कूल में। स्कूलों में टीचर्स आते हैं? टीचर्स बिना टीचर का स्कूल आजकल, ये जो है क्या नाम है, आतिश जी, वो तो जा कर चढ़ाई करते, खिंचाई करते हैं कि स्कूल में ये क्लास में ये नहीं है, बच्चों को खाना कैसे दे रहा, सब जाके चेक करते हैं, हम लोग तो देखते हैं। अच्छा ये बता। हाँ है ना, हाँ
तो टीवी में दिखाता वो जो स्कूल में घूम रही है वो भी तो दिखाता है कि स्कूल में घूम। चलिए ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है। तो पीने के पानी की समस्या है, पीने का पानी का सर बहुत समस्या है यहाँ, बाकी तो सब ठीक ठाक है। पहले हम झुग्गे में रहते थे, पूछता था कहाँ रहते हो, झुग्गे में। आज हमें पूछता कहाँ रहते हो, हमने ये बोला 14 मंजिला फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में रहते हो? अच्छा, ये तो आप भी यहीं रहती हैं, इसी बिल्डिंग में, यहीं इसी फ्लैट्स में रहती हैं? ब्लॉक में अच्छा, पानी वानी आता है आपके यहाँ पीने का? पानी आता है, पीने का पानी नहीं आता है, गंदा पानी आ रहा है। पीने का पानी तो आता ही नहीं है शुरू से। इधर आइए, साइड से आइए, इधर आइए। पानी कैसा आ रहा है आप बताइए। गंदा गंदा। फिर कैसे पी रहे हैं? आरओ लगा रहे, आरओ काम नहीं करता। हाँ, 4 दिन बाद ही खत्म हो जाता आरओ का सब। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आपने मुख्यमंत्री आतिशी हैं यहाँ से, आपके विधायक जो हैं अभी, आप लोगों के विधायक तो वही हैं कालकाजी इलाके की, तो अगर आतिशी सिंह की मैं बात करूँ तो कैसी हैं वो, कैसा उनका व्यक्तित्व है? मिलती हैं आप लोगों से, कभी आती हैं? बीच में आई थी एक बार। हाँ, मिलती हैं आप लोगों से? नहीं मिलती नहीं है, आती है। यहाँ पे एक दिन आए थे। आने का मतलब ये कि आना है और काम करना है। कभी आती हैं तो काम वाम के लिए कोई बात होती है? आए थे यहाँ पे स्टेट में थोड़ा हुआ तो चले गया। ऐसे तो आते नहीं है। नहीं आती हैं। अच्छा, मतलब ये है कुल मिलाकर के आप भी यही रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं? कौन से फ्लोर में रहते हैं? 11th फ्लोर में। अच्छा, 11th फ्लोर में। लिफ्ट लगी हुई है? हाँ जी। सही चल रही है लिफ्ट? वो कभी चलती है कभी चलती नहीं है, ऐसा अगर नहीं चलती तो फिर कैसे करते हैं? फिर वो इलेक्ट्रिशियन को बोलना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके सही। ऑप्शन तो और भी होगा, 2-3 लिफ्ट होंगी। हाँ, तो अच्छा, ऊपर पीने का पानी वगैरह की सहूलियत कैसी है आपकी? पीने के पानी तो नहीं आ रहा, पीने का पानी नीचे से लेना पड़ता है। पीने का पानी, और वैसे पानी आता है? पानी आता है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए? नहाने के लिए आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीएम आतिशी यहाँ से विधायक भी हैं। कैसे विधायक हैं आप लोगों के लिए वो वैसे कभी हमने उनसे मुलाकात किया नहीं है, और अभी तक कोई वैसे कोई फैसिलिटी तो कोई ख़ास है नहीं। बिल्डिंग साफ़ सुथरी रहती है? नई बिल्डिंग बनाई गई थी, सफाई होती है? इतना नहीं है, जितना कंडीशन जिस हिसाब से दिया गया है गरीब लोगों को, तो उस हिसाब से इसमें वो नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं। पहले तो झुग्गियों में ही रह रहे थे, बीजेपी की तरफ से दी गई थी, बीजेपी ने बड़ा प्रचार किया कि हमने दिया है। तो आपके लोगों का मन है यहाँ से बीजेपी को वोट करेंगे लोग? हाँ, वोट तो चाहे वो मिले ना मिले, बीजेपी के चांस है वोट देने का। सीएम आतिशी को नहीं देंगे? ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि सभी का अलग अलग राय होती है। अच्छा, अगर मैं आपकी यहाँ की परेशानी की बात करूँ तो आपके इलाके की यहाँ की समस्या सबसे बड़ी क्या है? समस्या बड़ी क्या है कि यहाँ पे थोड़े क्राइम टाइप का ज़्यादातर होते हैं, छोटे मोटे, जैसे नो पार्किंग में गाड़ी आ रही है बाहर की, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। चोरी चकारी है? हल्के फुल्के हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस वक्त दिल्ली की कालकाजी विधानसभा और ये जो इलाका है जिसमें हम खड़े हुए हैं, और इस इलाके पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बड़ा प्रचार किया, बीजेपी बड़ा प्रचार करी, कांग्रेस भी बड़ा प्रचार करी, लेकिन जनता आखिर किसकी तरफ देख रही है? इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मजबूत कंडीशन में लड़ती है तो बीजेपी को सीधा सीधा इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि माइनॉरिटीज़ वोट बटेगा। लेकिन देखना ये रहेगा कि क्या इस बार माइनॉरिटीज़ बढ़ता है, क्या इस बार एक बार फिर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, या बीजेपी जो 28 साल से सत्ता से दूर वनवास झेल रही है उसको दिल्ली की जनता मौका देगी। हमने आपको खास पेशकश दिल्ली की कालकाजी विधानसभा से दिखाई, जहां से दिल्ली की कालकाजी विधानसभा की जनता ने क्या कहा आपने सुना। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।